10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 11 हल करेंगे। प्रश्न है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी के टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये हमें आकृति दी है 9.12 के नाम से। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है और सबसे बड़ी चीज इसमें चित्र देके रखा है प्रश्न में, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ये टीवी टावर है ए बी, तो हमें टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। और प्रश्न में हमसे क्या कहा है वो समझ लीजिए। ये बीसी है नदी, इसके एक सिरे पर है, यहाँ पर है टीवी टावर, एक तट पर टीवी टावर है और नदी के दूसरे तट पर एक बिंदु है सी। तो जब दूसरे तट से टीवी टावर को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है 30 अंश का। और जब इसी बिंदु से, जो दूसरे तट पर बिंदु है, इससे हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं, यहाँ जाते हैं 20 मीटर तक, तो जब यहाँ से टावर का उन्नयन कोण देखते हैं टॉप का, तो बनता है 30 अंश का कोण। अब हमें ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई। तो हमने माना है नदी की चौड़ाई x मीटर है और टावर की ऊंचाई h मीटर है। अब इस प्रश्न को हल कैसे करना है थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लेंगे ट्राइंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC। अब इसमें हम लगा देंगे 10 60 अंश। 10 60 अंश लगाने से हमें h और x के बीच में संबंध मिल जाएगा, क्योंकि लंब बटे आधार होता है 10 60 अंश। फिर हम लगाएंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज ABD, इसमें हम लगा देंगे 10 30 अंश। तो इससे हमें पूरा का पूरा BD और ये जो H है इसके बीच में संबंध मिल जाएगा। बस दोनों समीकरण को हल करके हम H और X की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न। इसको हम सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है उससे शुरू करेंगे। ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई ये है AB, तो इसको हम मान लेते हैं H मीटर। फिर है नदी की चौड़ाई, ये है BC, इसको हम मान लेते हैं X मीटर। अब देखिए हम एक लाइन लिख सकते हैं पुस्तक प्रश्न में से ही देखकर। C व D दो बिंदु हैं जिनसे बिंदु A का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश व 30 अंश है। जिनसे बिंदु A का उन्नयन कोण क्रमशः C से है 60 अंश और D से है 30 अंश, तो क्रमशः 60 अंश व 30 अंश। देखिए ये जो लाइन है ये लिखना पूरी तरह से ऑप्शनल है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें कुछ लिखने का तो आप नहीं लिखें। इसके बाद हम सीधा ही लिख सकते हैं जो कुछ हमें दिया है। हमें दिया है CD, ये CD दिया है हमें 20 मीटर। एंगल ABC, ये तो समकोण त्रिभुज ही है, तो ये तो 60-90 अंश हो जाएगा एंगल ABC। एंगल ACB, ये वाला ये दिया है हमें 60 अंश और एंगल ADB ये हमें दिया गया है 30 अंश। अब हम सिंपल सा समकोण त्रिभुज पहले तो ABC में tan 60 डिग्री लगाएंगे और फिर ABD में 30 अंश लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC। इसमें एक बात और मेंशन कर सकते हैं, BD बराबर 20 धन x मीटर, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे, तो यहाँ पर ही हम लिख देंगे BD बराबर x धन 20 मीटर। अब हम लगा देंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 अंश। tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, और लंब है हमारा AB, आधार है हमारा
BC 1060 होता है हमारा √3। तो √3 बराबर AB हमने h माना है, ये है चित्र में, AB बराबर h मीटर और BC बराबर x मीटर। तो अब हम इनका कर लेते हैं तिर्यक गुणा। तो x करनी 3 बराबर h, इसके नीचे हम 1 मान के इसको हम कर सकते हैं h गुणा 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज ABD, ये वाला। समकोण त्रिभुज ABD में जहां पर समकोण बनता है उसको हम हमेशा बीच में रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। देखिए आप कोशिश करें कि आपको बिल्कुल पूरा पूरा लिखना है, इससे आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। AB अपॉन ये BD। आप यदि पूरे स्टेप लिख करके आएंगे तो आपका कहीं से कोई नंबर नहीं कटेगा। अब tan 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो हम ये लिख देंगे 1/√3। अब यहां पर तो है AB, ये है AB है h मीटर और BD अभी अभी हमने निकाला था, ये है x धन 20 मीटर। ये हमने निकाला है BD और आप चित्र में भी देख सकते हैं ये पूरा का पूरा BD। तो ये है x धन 20 मीटर। अब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखिए h करनी 3 बराबर x धन 20 गुणा 1। h करनी 3 बराबर x धन 20। अब गुणा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें, तो ये यहां से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा x धन 20 बटे करनी 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहां पर हमने समीकरण नंबर 1 बनाया है, ये है, और ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 से भी हमने h का मान बनाया है, इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट में लिख देते हैं h को। तो ये हमारा हो जाएगा h बराबर x करनी 3। अब इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से भी हमने h का मान बनाया है और समीकरण नंबर 2 से भी हमने h का मान बनाया है। अब बस इन दोनों की हम तुलना कर देंगे। तो LHS बराबर LHS और RHS बराबर RHS। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1/2 से h बराबर तो h है, ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब RHS में क्या है, x करनी 3 बराबर x धन 20 बटे करनी 3। अब हमें ये मेन समीकरण प्राप्त हो गया है, इसको हम हल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x करनी 3 गुणा करनी 3, ये तिर्यक गुणा कर रहे हैं, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, बराबर x धन 20 गुणा 1। तो ये हमारा हो जाएगा करनी 3 गुणा करनी 3, ये हो जाएगा 3x बराबर x धन 20। x को यहाँ पक्षांतर कर लेंगे, 3x ऋण x बराबर हो जाएगा 20। तो इस तरह से 2x बराबर 20, x बराबर हमारा आ जाएगा 20 बटे 2 अर्थात 10। x की वैल्यू आ गई हमारी, ये आ गई x बराबर 10 मीटर। ये x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा ये है। तो h बराबर है x करनी 3, तो h बराबर हमारा हो जाएगा 10 करनी 3 और ये मीटर। अब हमें x का भी मान प्राप्त हो गया है और h का भी मान प्राप्त हो गया है। तो अब हम बस आंसर की एक लाइन लिखेंगे। अब देखिए हमने h और x किस किस को माना था। h हमने माना था टावर की ऊंचाई को और x हमने माना था नदी की चौड़ाई को, और यही दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो हम आंसर में लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10 करनी 3 मीटर व नदी की चौड़ाई
बराबर 10 मीटर होगी। देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, डायग्राम भी प्रश्न में दिया हुआ है, इससे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बच्चों आप लोगों के अब पेपर बहुत ही नज़दीक हैं, तो आप लोग अनसॉल्व पेपर से मुझे उम्मीद है कि जैसे आप 2025 में पेपर दे रहे हैं तो 2023 का पेपर आपको बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल लगा लेना है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से हल कर लेना है, उसमें से काफ़ी कुछ आएगा आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।